जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में। मैं सोहम आया हूँ, डीआईजी स्टैंप या डिप्टी कलेक्टर। मेरे तरफ औरंगाबाद, बीड, जालना ये 3 डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार है। मुद्रांक और नोंदनी विभाग जो है, यहाँ में जो लोगों की रजिस्ट्री होती है, सेल डीड होती है, उसके बारे में शासन का काम चलता है। और शासन का जो रेवेन्यू है, मुद्रांक शुल्क, ये डिपार्टमेंट में जमा किया जाता है। सर, मुद्रांक शुल्क सबसे ज़्यादा आपसे आपके डिपार्टमेंट से होता है, तो इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो शासन को जहाँ से फ़ायदा मिलता है वही चीज़ का अवेयरनेस है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए कि गवर्नमेंट को जो तिजोरी में पैसा जमा होता है टैक्स के स्वरूप में, तो सबसे ज़्यादा जीएसटी में मिलता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो टारगेट है यानी जमा होता है महसूल, तो हमारे डिपार्टमेंट से होता है। तो लोगों को हम अवेयरनेस करने के लिए बोलते हैं कि जो भी आपने को डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है, तो यहाँ आके उसका रजिस्टर करना जरूरी है। जो कुछ लोग नोटरी पे करते हैं या घर पे बैठ के स्टैम्प पेपर पे करते हैं या सादे कागज पे करते हैं, तो गवर्नमेंट का इसको लॉस होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। तो इसके बारे में हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि जब आप घर में बैठ के एक स्टैम्प पेपर पे व्यवहार करते हैं, तो ये कोर्ट में लीगल नहीं रहता जब तक उसकी नोंदनी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ नहीं होती और शासन को उसका स्टैम्प नहीं मिलता, यानी पैसा नहीं मिलता, जमा नहीं होता टैक्स, तब तक वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं पकड़ा जाता। जब किसी के झगड़े होते हैं या कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तब देखा जाता है कि ये दस्त जो है, जो डॉक्यूमेंट जो है, जो रजिस्ट्री है, वो रजिस्टर है कि नहीं, नोंदनीकृत है कि नहीं। तो हम लोगों को यही अपील करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको करना है, तो रजिस्टर यहाँ आके रजिस्टर करना चाहिए। सर, औरंगाबाद ज़िले में जैसा अभी बताया क्या, जालना और बीड़ ऐसे 3 जिला मिलके काफ़ी बड़ा आपके पास रीजन है, ये रीजनल ऑफिस है ये। तो आपके लिए कोई ऐसा सपोर्टर या फिर आप कैसा इसको हैंडल करते हो? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और जालना, बीड़ में 3 जेडीआर रहते, सह जिला निबंधक 3 जिले में रहते। उनके नीचे हमारा हर तालुका के इसमें एक ऑफिस रहता है, उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस बोलते हैं। जनरल पब्लिक उसको रजिस्ट्री ऑफिस बोलते हैं। तो वो ऑफिस में जाके हम सब उनके माध्यम से शासन का रेवेन्यू जमा करते हैं। सर, अभी जैसा है कि 600 की रजिस्ट्री बंद, टुकड़ा बंदी जो बंद किया गया है, तो लोगों में काफ़ी संभ्रम है और गैर समझ है, क्या ये अभी चालू होगा या नहीं होगा, पता नहीं है, और कौन से इसको अपन रजिस्ट्री में बंद किया गया? देखिए, पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने कोई सी बंद नहीं की है। जो टुकड़ेबंदी कायदा है 1947 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि जमीन के टुकड़े पाड़ना तो कलेक्टर की परमिशन होना। जैसे औरंगाबाद डिवीजन में अगर अपने पास कोरडवाहू जमीन है तो उसकी 80 आर यानी 2 एकड़ तक आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। और अपने पास ओलित की जमीन है जहाँ पे पानी इरिगेशन है, तो 20 आर यानी 20 गुंठे तक अपनी उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपने को जमीन का एनए करना है, टुकड़े पाड़ने हैं, छोटे छोटे करना है, तो उसके लिए जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, ग्रामीण भाग के लिए तहसीलदार, तालुका के लिए एसडीएम और जिले के लिए जैसे कलेक्टर ऑफिस और महानगर पालिका हद में माननीय महानगर पालिका आयुक्त, तो उनसे अपने को एनए के ऑर्डर और एक मंजूर रेखांकन मिलता है, जिससे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट वो जो रेखांकन है उसको मंजूरी देते हैं। अगर उनकी मंजूरी है तो अपन एनए हुए प्लॉट की भी रजिस्ट्री कर सकते हैं। जो 12 जुलाई के जीआर से लोग बोलते हैं कि ये सर्कुलर आया है और रजिस्ट्री बंद हो चुकी है, तो ये सर्कुलर कुछ नया नहीं है। ये जो पुराना एक्ट है, कायदा है 47 का, वो एक्ट में जो दिखा है वो सादे भाषा में हमारे आईजीआर सर ने लोगों को बताया है कि अब रजिस्टर करते हैं, एक आधा घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो आप रेरा अप्रूवल या एनए हुए प्लॉट या रेखांकन मंजूर के प्लॉट लेना चाहिए। इलीगल एनए के और बाहर जो लोग कागज पे जो स्टैम्प पेपर पे बेचते हैं, तो वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का लोन नहीं मिलेगा, बैंक उनको कुछ खड़ी नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ स्कीम रहते हैं, जैसे पीएमजीएसवाई होगा, सबके लिए घर है, तो इसके लिए भी उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए लोगों की अपील यही है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट खरीद लेते हैं, जमीन लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो कृपया देख के खरीद लो। कम कीमतें में मिलता है, इसलिए कोई भी जमीन प्लॉट जो एनए नहीं है या 20 आर के नीचे है, तो वो मत लो। सर, अभी जो रेरा का जो आपने बताया, जैसा रेरा के इसमें जो बिल्डर लोग हैं काफ़ी जगह लेके अपना योजना बनाते हैं और योजना में पब्लिक की फंसुनुक होती है, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, रेरा के लिए स्पेशल अथॉरिटी है। रेरा में बिल्डर की जब नोंदनी होती है और जब वो वहाँ पे कोई स्कीम तैयार करते हैं, तो उनको रेरा की तरफ सब एडमिट करना है कि कितने दिन में उनको फ्लैट देना है, कौन से साइज का फ्लैट देना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी है। और उन्होंने जो उनके पास नमूद किए रेरा के अप्रूवल प्लान है,
अगर वो उनके मिनिमम टाइम में नहीं देते हैं या लोगों से पैसे घेते हैं, फसलुक करते हैं, तो उसके ऊपर रेरा कार्रवाई करती है। पिछले साल कुछ रेरा ने उनको कुछ निगेटिव लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में भी डाला है। उनकी भी यादी आती है लोगों के पास कि ये जो बिल्डर है उसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, उन्होंने लोगों को टाइम में फ्लैट नहीं दी है। तो लोगों की ये अपील है कि रेरा के ऑफिस में आप उनको रिसर्च कार्रवाई कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप बिल्डर को पैसे देंगे, फ्लैट लेंगे, तो उसका कुछ कागज रखो। कोई भी व्यवहार जो करेंगे तो उसके लिखित व्यवहार उनके साथ होना चाहिए, और लिखित व्यवहार होने के बाद अगर वो टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो रेरा के तहत उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। सर, आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से गरीब लोगों को या फिर ज़रूरतमंद को क्या योजना है और क्या लागू हो सकती है? देखिए, गए साल गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से जब व्यवहार थम गए थे तो स्टैम्प ड्यूटी में 2% की सहूलत दी थी। 3-4 महीने के लिए 2% की थी और कुछ 1% थी। अभी वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो बीवी है, बहन है, माँ है, घर में जो औरत है, औरत का सम्मान होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो घर है, निवासी घर, फ्लैट, बंगला, रो हाउस, ये अगर अपने लेडीज़ के नाम पे लेते हैं, महिला के नाम पे लेते हैं, तो उनको 1% स्टैम्प ड्यूटी में सहूलत है। 1% स्टैम्प ड्यूटी कम भरनी पड़ती है, लेकिन ये घर के लिए, ज़मीन या प्लॉट के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप बोलते कि हमारे घर में हम महिला को सम्मान देते हैं, तो वो सम्मान केवल बोलने से नहीं होता है। तुम घर ले रहे तो अपनी बीवी के नाम से लो, अपने मम्मी के नाम से लो या अपने सिस्टर के नाम से लो। 1% गवर्नमेंट उसमें सहूलत देती है। जैसे महानगर पालिका में 7% स्टैम्प ड्यूटी लगती है एरिया में, तो आपको 6% लगेंगी। ग्रामीण भाग में 6% लगती है, तो वो 5% लगेंगे। 1% की आपको सहूलत मिलती है। ये गवर्नमेंट की अभी स्कीम चालू है। सर, इसके लिए जन जागृति की क्या की जा रही है? हाँ, इसके लिए हमने न्यूज़पेपर पे दिया था, उसके कुछ खातन भी आए थे, और मेरे 3 जिले में महिला के लिए सहूलत का जो मैंने पेपर में कटिंग आए थे वो भी लगाए थे। और भी हम आपके माध्यम से लोगों को अपील करेंगे कि कुछ नया घर लेना है, बंगला लेना है, फ्लैट लेना है, तो आप महिला के नाम से लो। सर, ये योजना कब तक लागू रहेगी अपने पास? अभी तो चालू है, फिलहाल इसमें कोई ऐसा बंद करने का गवर्नमेंट का कुछ लेटर आया नहीं, तो हम बोल सकते कि अभी आप कर सकते हैं। सर, एज अ अधिकारी आप इस नाते से जनता को क्या निवेदन करना चाहेंगे कि आप ज़मीन लेते हुए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए कि अब अपना एक खर्चे में से 1-1 रुपया बचा के अपना घर का सपना देखते हैं, और अपनों को ऐसा लगता है कि मेरा गांव में एक घर होना, प्लॉट होना, ज़मीन होना। तो बाहर जो मार्केट में लोग घूमते हैं, बोलते हैं कि हम तुमको कम पैसे में प्लॉट दिलवा देंगे, कोई योजना आती है। जब भी कोई अपने को कुछ आमिष देता है तो ऐसे समझना कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जब भी आप डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे तो ये प्लॉट होना चाहिए। अगर फ्लैट ले रहे हैं तो रेरा में उसकी मंजूरी है क्या, वो देखना चाहिए। और छोटा मोटा कोई प्लॉट लेना है तो उसके ऊपर मंजूर रेखांकन या जो प्लॉटिंग बेच रहा है उसके तरफ महसूल डिपार्टमेंट की और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की परमिशन है क्या, ये देखना चाहिए। और दूसरी बात, जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं तो उसका नाम 7/12 या मालकी हक्क का जो CTS सर्वे रहता है उस पर होना जरूरी है। तो वो लोग बोलते कि मैंने स्टैम्प पेपर पे लिया, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे 100 रुपये में देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जो भी तलाठी का रिकॉर्ड है, नगर पालिका का रिकॉर्ड, वो आपने देखना चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो कोई भी आदमी को, तो रिकॉर्ड लेके हमारे ऑफिस में आ सकता है, मुझे भी दिखा सकता है। देखा दर्शकों, अपने सोहम वायर साहब ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हम उनका स्वागत करते हैं और इसी तरह हमारे दर्शकों को हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।